प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत अभियान न केवल कोविड-19 महामारी संकट से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, बल्कि एक आधुनिक भारत की पहचान के लिए एक और आत्मनिर्भरता भारत अभियान के तहत एमएसएमई के कल्याण के लिए 16 योजनाएं लागू की है। वहीं दूसरी ओर गरीबों, दलितों, श्रमिकों और किसानों के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे हर क्षेत्र में विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आह्वान किया गया है वोकल फॉर लोकल एंड मेक इट ग्लोबल का अभियान देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। यहाँ स्थानीय उद्यमियों और व्यवसायों को सशक्त बनाएगा। इन्हीं मामलों को लेकर क्या कहा पूर्व मंत्री कैलाश चावला ने, आइए सुनते हैं। देखिए, आज हमने मोदी जी का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत, उसके सिद्धांत को, उस विचार को जन जन तक पहुँचाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया था। मोदी जी की ये कल्पना है कि हमको विश्व शक्ति बनने के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, और इसके लिए उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की है। और उस घोषणा के अंतर्गत उद्योग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, मजदूर और किसान क्षेत्र में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं और चलाई जाएंगी, उसके पॉइंट्स को हमने विस्तृत रूप से चर्चा में लाए हैं। मोदी जी ये चाहते हैं कि देश का जो उत्पादन है उसको गुणवत्तापूर्वक अधिक तादाद में पैदा किया जाए, ताकि हम दूसरे देशों के ऊपर निर्भर न रहें। हम अपने नौजवानों को अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें सक्षम बनाएं, वे लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योग कायम करें, खुद भी रोजगार पाएं, दूसरों को भी रोजगार दें, और हम देश को आत्मनिर्भर बनाएं। आज कोविड में जो कठिनाइयां हमारे देश के सामने उपस्थित हुई है, उससे निपटने के लिए और दूसरे देशों का आश्रय खत्म करने के लिए हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। कोविड में केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकारों ने मिलकर इस महामारी को लड़ने में काफ़ी सफलता प्राप्त की है, परंतु हमने देखा है कि शुरुआती दौर में विश्व में हमको पीपी किट और N95 मास्क भी नहीं मिल रहे थे। जब हमने देश के उद्योगपतियों को आमंत्रित किया, उन्होंने कहा आप उत्पादन करो, तो आज देश में 5 लाख किट प्रतिदिन उत्पादन की क्षमता हमने प्राप्त कर ली है। हम अपने देश की आवश्यकता तो पूरी कर रहे हैं, पर इसके साथ साथ हम दूसरे देशों की भी सहायता, सप्लाई हम उनको कर रहे हैं। इसी प्रकार हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरीन, जिसके बारे में अमेरिका ने मांग की थी, हमने अमेरिका को भी दिया, दूसरे देशों को भी दिया, हमारे देश के लिए भी सुरक्षित रखा। तो ये पहचान हमारी बनी है कि हम दुनिया की सहायता करने वाले देश हैं। और चीन के सीमा विवाद ने हमको इस बात के लिए चेतावनी दी है कि अगर हमें देश की सीमाओं की सुरक्षा करना है, तो रक्षा उपकरणों और साधनों का उत्पादन हमको अपने देश में भी करना पड़ेगा। आज हम लगभग 100% रक्षा सामग्री विदेशों से बुलाते हैं, जो किसी भी दृष्टि से आने वाले समय में हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। हम सब मिलकर कोविड की लड़ाई को भी लड़ेंगे, सीमा के सुरक्षा के लिए भी काम करेंगे, और देश की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। इसमें सभी का सहयोग सरकार को अपेक्षित है। यही बात कहने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।